अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज हम आपको वो वाला घर विजिट करवाएंगे जिसमें सबा कमर ड्रामा एक्ट्रेस ने पामाल ड्रामे की शूटिंग की है। इसको डिटेल के साथ बिलाल भाई विजिट करवाएं आप। हाँ जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम जो आपको घर दिखा रहे हैं, जो आपको कॉर्नर का घर नज़र आ रहा है ना भाई, 1.5 कनाल का ये घर है बाबरा सिटी के हिसाब से। और इसकी जो डायमेंशन है भाईजान वो है 65 फुट इसका फ्रंट है और 90 फुट इसकी बैक है। फ्रंट पे हम सिर्फ बाउंड्री वॉल की भी अगर बात करें ना, तो बाउंड्री वॉल में टोटल जो है वो 3 कलर यूज़ किए गए हैं, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लैक एंड विद वाइट कलर। ठीक हो गया जी। उसके अलावा भाई बाउंड्री वॉल पे आपको एक खूबसूरत सी लाइटिंग का एक व्यू मिल जाता है। बाहर ग्रासी एरिया हमें मिल जाता है प्रॉपर पूरा बना हुआ। उसमें पीछे वाले एरिया में आपके प्लांटर्स आ जाते हैं मुकम्मल, जो कि एक अच्छे डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया है। फ्रंट पे हमारा ये आ जाता है जी दरख्त, जो कि हर घर में बाबरा सिटी में आता है। जितने भी घर बनते हैं उनका कम से कम एक पर्सनल दरख्त सोसाइटी की तरफ से दिया गया। इस साइड पे हम आते हैं तो भाई गैरेज प्लस जो है हमारा रैंप आ जाता है जी। रैंप के आगे हम देखते हैं तो भाई खूबसूरत से पिलर्स हैं। पिलर्स के अंदर जो टाइल का इस्तेमाल किया गया बहुत ही खूबसूरत, और जिधर आपको पिलर नज़र आ रहा है पूरा का पूरा इसकी जो मोल्डिंग है और जो पिलर के ऊपर स्टोन लगाया गया भाई, ये सारा ब्लू एमरल्ड है। और यहाँ से हम भाई रैंप देखते हैं तो रैंप के ऊपर हमें गेट नज़र आता है, जो कि 16 गेज में डिज़ाइन किया गया। और इसके पीछे जो है ग्लास कोटेड फाइबर की एक शीट लगाई गई है प्राइवेसी के लिए। इस साइड पर हम आते हैं तो भाई अगेन ब्लू एमरल्ड में हमें ये हमारा एंट्रेंस का कैमरा मिलता है, जो कि मेन गेट की एंट्रेंस है उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये मैं अंदर आपको जाके दिखाऊंगा कि यहाँ से बाहर नज़र आता है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं तो भाई 4 स्टेप हम अंदर जाते हैं तो इस साइड पे हमें मिलता है जी 2 आपकी बड़ी गाड़ियाँ SUVs बहुत इजीली पार्क हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जितनी भी वॉल्स देखने को मिलेंगी गैरेज एंड तक फ्रंट पे, और इस साइड पे इंटर स्टोर वाली साइड पे, और ये हमारा ये जो ग्रासी एरिया आ रहा है गेट की बैक साइड पे, यहाँ पे ये आपको सारा ज़्यारत वाइट पत्थर देखने को मिलेगा। और इस साइड पे हम देखते हैं तो भाई हमारी ये जो गली है नीचे, ये जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है भाई, ये सारी की सारी वेंटिलेशन के लिए। नीचे इसकी बेसमेंट मौजूद है। बेसमेंट में मैं आपको जाके उसका भी व्यू करवाता हूँ। ये जो गली है भाई, ये हमारे चारों तरफ घूम रही है, यहाँ पे आगे निकलती है गेट के वापस। ये वाला साइड हम जैसे इधर जाते हैं, हमारे राइट साइड पर हम देखते हैं तो भाई ग्रासी लॉन का एरिया मिलता है, जिसमें खूबसूरत से प्लांटर इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। ये जैसे ये आपको सामने नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा एक पौधा जो है फूल के साथ हमारा वेलकम करता है। और ये इनर आपका लॉन आ जाता है और आपका प्राइवेट एरिया आ जाता है। यहाँ से एक वो आ जाती है जी बेसमेंट का व्यू, इस साइड से आ जाता है जी। और इस साइड पे हम देखते हैं तो भाई हमें ये एक वाटरफॉल मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हम बैठ के कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं इवनिंग में या इस तरह के खूबसूरत मौसम में। और ये आ जाता है जी हमारी टोटल गली का व्यू। इस साइड पे टोटल सारे प्लांटर हमें गली में मिलते हैं इस साइड पे। और यहाँ से हम इस साइड पे देखते हैं तो ये कॉर्नर होने की वजह से दूसरा गेट हमें देखने को मिलता है इस साइड पे। ठीक है जी। गेट क्या है जी भाई, पूरा एक BYD या फोर्ड रैप्टर, बड़ा इजीली लगता है यहाँ पे। और ये हमारा आ जाता है जी सर्वेंट क्वार्टर का हिस्सा, जो कि ऊपर जाने के लिए जी। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ भाई, अब सीधा अंदर इंटरेस्ट मेन आपको दिखाते हैं इंटर स्टोर, और फ्रंट एलिवेशन इसका दिखाते हैं। फ्रंट एलिवेशन को एक्सप्लेन करते हैं ताकि एक एक चीज़ आपको नज़र आ जाए। ये आप चीज़ें देख रहे हैं भाई, ये इसको हम पंजाबी में बोलते हैं देला लगी हुई हैं, यानी कि पत्थर ऊपर लगा हुआ। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई जब भी बारिश होती है ना, तो आपकी दीवारें ख़राब नहीं होती। पानी जो है वो कम से कम दीवार से 1.5 से 2 इंच दूर जाके गिरता है, ये इसका फ़ायदा होता है। और आपका फ्रंट एलिवेशन या कोई भी दीवार में ख़राब नहीं होती। ये आ जाता है जी हमारा टेरेस के ऊपर वाला व्यू। और ये हमारी ये ग्रैंड सी महलों वाली एंट्रेंस आ जाती है। ये जितने आपको पौड़ियों में स्टोन नज़र आ रहा है भाई, ये सारा ब्लू एमरल्ड है। और इस साइड पे ये जो हमें पिलर्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर भाईजान ये टाइल चेक कीजिएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ लगाई गई है थ्रू आउट ऊपर तक। यहाँ से हमारा आ जाता है जी बेसमेंट का व्यू। ये हम इधर से चढ़ते हैं और यहाँ से नीचे उतर जाते हैं तो बेसमेंट का व्यू आ जाता है जी। फ्रंट एलिवेशन पे आपको ऑलमोस्ट 90% जो है वो पत्थर लगा हुआ मिलता है। और उसके अलावा हमें ये ग्रिल जो है वो CNC वर्क में मिल जाती है। और चूँकि ये घर ही क्लासिकल है तो इसमें ग्लास ग्रिल का काम नहीं बनता था। बंदे ने बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया है कि उसने टोटल जो है वो लोहे की ग्रिल्स का इस्तेमाल किया है ताकि रेलिवेंट चीज़ लगे। ये आ जाती है हमारी खूबसूरत सी इस घर की एंट्रेंस आ जाती है, जो कि क्लासिकल स्टाइल में। नीचे हम देखते जाते हैं तो भाई लॉबी पूरी में ही हमें जो है वो ब्लू एमरल्ड देखने को मिलता है। स्टेयरकेस एरिया हमारे लेफ्ट साइड पे आ जाता है, जो कि ऊपर जाता है और इस साइड से नीचे भी जाता है।
ठीक है जी, बेसमेंट वाली साइड पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड पे एंटर करते ही हमारा भाईजान पाउडर बाथरूम आ जाता है, जिसमें कमोड आ जाता है, वेनिटी आ जाती है और हाइटेड में हमें टाइल देखने को मिलती है। राइट साइड पे हमारी लिफ्ट आ जाती है, जिसमें 3 से 4 बंदों की कैपेसिटी है, ठीक है जी। ये ऊपर नीचे बेसमेंट में और सबसे ऊपर रूफटॉप तक लेके जाती है आपको। और यहाँ से हम जैसे ही आगे एंटर करते हैं तो भाई हमारे राइट साइड पे हमें वाटरफॉल देखने को मिलती है, इस साइड पे ये जो आपको नज़र आ रही है। और इसमें जितनी भी वुड आपको इंस्टॉल मिलेगी भाईजान, सारी की सारी जो है महागनी वुड इस्तेमाल की गई है। बहुत कम बंदे होते हैं भाई जो इतनी एक्सपेंसिव वुड इस्तेमाल करते हैं। ये आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वुड में, आपको जो भी चीज़ नज़र आएगी भाईजान वो महागनी में है, ये वाली देख लें, ठीक है। उसके अलावा ये खूबसूरत सा मिरर मिलता है और मिरर की जो बैक साइड है भाईजान, वहाँ पे हमें इसकी डीपी इंस्टॉल मिल जाती है। ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी अट्रैक्ट करती हैं घर में। अगर ये ना लगी होती तो एंट्रेंस पे ही हमें डीपी देखने को मिलनी थी और वो सीधी ना मत्थे से वाजरी होनी थी। ये आ जाता है जी हमारा इस साइड पे प्लांटर एरिया आ जाता है। ऊपर एक खूबसूरत सा शैंडलियर इंस्टॉल किया गया जो कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से मेन घर की एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। घर में एंटर करते हैं तो भाई 2.5 बाई 5 की हमें टाइल देखने को मिलती है। ये हमारा आ जाता है जी घर का अंदरूनी डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये मैं क्लोजअप इसलिए दे रहा हूँ कि भाईजान ये सारा जो है ना वो वॉलपेपर इंस्टॉल है पूरे के पूरे एरिया में। ओपन अमेरिकन मोड में हमें किचन देखने को मिलता है भाईजान, जो कि मुकम्मली इक्विप्ड है बहुत ही प्यारी एसेसरीज के साथ। काउंटर टॉप हमें मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर में मिलता है। साइडों पे हमें टाइल मिल जाती है देखने के लिए और ऊपर जो है हमें वो हाई ग्लॉस में शीट मिल जाती है देखने को, जो कि एलिगेटर स्टाइल में, एलिगेटर की जो खाल होती है ना भाईजान, ये उसका टच दिया गया। मे भी आपको जूम करके नजर आया है, ये वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है जी। इसके अलावा हम देखते हैं तो काउंटर जो हमें दरमियान में आइलैंड हमारा मिलता है वो हमें ब्लैक वुडन प्लस वाइट कॉम्बिनेशन में मिलता है जी। यहाँ पे जितनी भी एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं, लाइक बर्नर हो गया, इसका हुड हो गया और सामने माइक्रोवेव, बेकिंग, डबल डोर फ्रिज और ये हमारा डिशवॉशर आ जाता है। ये हमारा आ जाता है जी सिंक का एरिया। ये जितना भी है फ्रिज के अलावा ये सारा वेटी कंपनी का इंस्टॉल किया गया है और फ्रिज जो है वो डबल डोर हायर में इंस्टॉल की गई है। यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ भाई, ये हम खोलते हैं कि मुकम्मल आ जाता है जी हमारा एसेसरी एरिया। और ये आ जाता है जी ऊपर वाला भी कंफर्टेबली, जिसको आपने ये बंद कर दिया। अच्छा जी, यहाँ से हम आते हैं, देखते हैं तो ये हमारा डिशवॉशर आ जाता है। इस साइड पे ये हमारा डिशवॉशर लगा हुआ है और सेम इसी साइड पे हमारा अगेन एक एसेसरी एरिया आता है जिसमें सारी स्टील की चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। किचन ये जो आ जाता है जी, इसको हम बोलते हैं जी डिस्प्ले किचन। ये आपको कुछ इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ से हम आगे चलते हैं तो भाई ये आ जाता है जी हमारा रॉ किचन, जिसमें इस साइड पे हमारी ये एग्जॉस्ट के लिए और यहाँ से निकल के बाहर गली में जाने के लिए ये जगह आ जाती है। ये वही गली है जो मैंने पीछे छोड़ी थी और इस साइड पे मैंने आपको गराज से यही वाली ग्रिल दिखाई थी। यहाँ से हम भाई ये रॉ किचन को देखते हैं तो उसमें भी अगेन सिंक एरिया आ जाता है जी, वॉश बेसिन आ जाता है हमारा। ये हमारा आ जाता है वेटी का आ जाता है जी बर्नर और ये हमारा ऊपर वेटी का हुड आ जाता है। कैबिनेट्स वगैरह सारी इंस्टॉल्ड हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे देखते हैं इसके तो हमें अगेन यूवी शीट में सारा 2 mm की जो पीवीसी शीट होती है वो हमें देखने को मिलती है, मुकम्मल मिक्सचर के साथ लगी हुई है, नीचे आपको नज़र आ रहा है। और ये आ जाती है जी हाइड्रोलिक हमारी चुटकियाँ आ जाती हैं, ये देखें नहीं स्मूथली बंद हो रही है, कोई टक करके आवाज़ नहीं आई इसकी। और यहाँ ये हमारा आ जाता है जी किचन। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पे आपको जितने भी भाई डोर की हाइट मिलेगी ना, बेडरूम्स की या वॉशरूम्स की या फिर रॉ किचन के डोर हाइट देखने को मिलेगी भाई, वो सारी की सारी 8.5 फुट पे हैं। ये आ जाता है जी हमारे इस घर का जो है टीवी लाउंज का एरिया। प्लांटर पड़े हुए हैं, मोल्डिंग्स हुई हैं, मोल्डिंग्स में वॉलपेपर बहुत खूबसूरती के साथ इंस्टॉल की गई। और ये आ जाता है जी हमारा मुकम्मल टीवी लाउंज का एरिया। नीचे 2.5 बाई 5 की टाइल से लेके ऊपर सामने मीडिया वॉल मुकम्मल पीवीसी में इंस्टॉल की गई है। और सबसे ऊपर हमें शेल्टर देखने को मिलता है, लाहौर फैन हमें ड्यूल इंस्टॉलेशन के साथ मिलते हैं। और सामने हमारी ये फायर प्लेस आ जाती है। इस साइड पर ये हमें कैमरास का व्यू मिल जाता है और ये हमारी लाइटिंग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी हमें वुडन में बनी हुई निशेज मिल जाती हैं। इस साइड पे वो कॉफ़ी एरिया आ जाता है जो कि मैंने बाहर से आपको व्यू करवाया था। वो सामने हमारी वाटरफॉल आ जाती है जो कि आपको नज़र आ रही है। और यहाँ से अगर हम बाहर वाली इस वाली साइड पे निकलते हैं तो यहाँ से हमें बेसमेंट का भी व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप 2 लोगों की सीटिंग लगा सकते हैं आउटडोर जो चेयर्स होती हैं उनके साथ। और यहाँ से इस तरफ चलते हैं तो भाई जो कॉरिडोर आता है, एक लॉबी आती है बेडरूम्स की, जिसमें एक बेडरूम इस साइड पे है और एक बेडरूम सामने है। ये हमारा सारा हमें जी मोज़ाइक वर्क में देखने को मिलता है ये चीज़ें सारी। इस साइड पे हमें आर्टिफिशियल प्लांट्स मिल जाते हैं विद कंसोल और मिरर। ये चीज़ आ जाती है जी जो मैंने बाहर आपको दिखाई थी भाई। ये बाहर इसमें व्यू नज़र आता है जब भी कोई बंदा बिल देता है उसके साथ हमें ये व्यू देखने को मिलता है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके मास्टर बेडरूम में चलते हैं तो भाई मास्टर बेडरूम में कुछ व्यू इस तरह का है भाई। ये साइड पे हमारी 6 डोर आ गई जी वार्डरोब, वो सामने वॉशरूम का दरवाज़ा आ गया। इस तरफ हमारी वेंटिलेशन के लिए वो जो पीछे 5 फुट का हमने पैसे छोड़ा है वो आ गया। और ये हमारी आ गई जी बेड वॉल का मैं आपको थोड़ा सा व्यू इस साइड से करवाता हूँ ताकि आपको कंप्लीटली नज़र आए। ये जितने भी आपको नज़र आ रही है भाईजान दरमियान में वॉलपेपर इंस्टॉल है और इस साइड पे और उस साइड पे ये मुकम्मल
वुडन के साथ डिज़ाइन की गई प्लास्टर ऑफ पेरिस का, 1 रुपये का भी यहाँ पे काम नहीं किया गया। ये आ जाती है जी हमारी मीडिया वॉल इस साइड पे। मीडिया वॉल में भाईजान सिर्फ और सिर्फ कंसोल देखने को हमें मिल रहा है और यही इन्होंने दिया है। मर्करी में हमें आ जाती है जी वार्डरोब की इंस्टॉलेशन मिल जाती है, जो कि अगेन आप इसको बंद करते हैं तो वो आराम से बंद हो जाती है, बजाय इसके कि कोई टक शक हो। तो यहाँ से ये जी डोर की हाइट जो मैं जिसकी बात कर रहा था भाई, 8.5 फुट की डोर की हाइट है। और जैसे ही वॉशरूम में एंटर करते हैं राइट साइड पे हमें फ्लोटिंग वेनिटी देखने को मिलती है भाईजान, और वेनिटी में एक खूबसूरत सा बंदा भी फ्लोट करता हुआ आपको नजर आ रहा है जो कि वीडियो बना रहा है। और ये हाइटेड टाइल हमें देखने को मिल जाती है भाईजान, जो कि ऊपर तक लगी हुई है। हमारा ग्लास कैबिन आ जाता है, जिसको हम शावर कैबिन भी बोलेंगे। वो ऊपर इसका रेन शावर आ जाता है, एक शावर इस साइड पर भी दिया गया है। और जितनी भी एसेसरी है मैं जरा आपको जूम करके दिखाता हूँ भाईजान। ये देखें जी, पोर्टा नजर आ रहा है भाई, लिखा हुआ पोर्टा की मुकम्मल एसेसरी है जितनी भी आपको नजर आएगी। कमोड देख लें, ठीक है जी, कमोड पोर्टा। इसकी टैंकी को देखेंगे तो भाई पोर्टा, और सेम टू सेम, मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 2x4 की वॉशरूम पूरे में टाइल लगी हुई है हाइटेड मोड में। पोर्टा की सारी एसेसरी लगी हुई है। साइलो की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जी जकूजी, जो कि 2 बंदों के लिए लगाई गई है, ग्रैंड साइज की है। और उसके ऊपर हमें एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, प्रोफाइल लाइट देखने को मिलती है। और इस साइड पे हमारी आ जाती है ये मुकम्मल सीलिंग का व्यू। और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर और दूसरे बेडरूम की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। 1.5 कनाल का ये घर है, वापडा सिटी इस घर की लोकेशन है। और ये आ जाता है जी इसका सेकंड बेडरूम, 2x4 की टाइल के साथ। इस साइड पे मुकम्मल हमें मोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, वॉलपेपर की इंस्टॉलेशन मिलती है। मोल्डिंग्स आपको जितनी भी इस घर में नजर आएंगी भाईजान वो वुडन में है, कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, कोई इस तरह का काम नहीं किया हुआ। भाई ये बेड का व्यू तो यार जरा चेक करें, मेरे जेहन से ही निकल गया यार, इतना मजेदार व्यू है। ये जरा चेक करें, वेंटिलेशन इस साइड पे भी वेंटिलेशन। अच्छा, जब यहाँ पे आपका बेड लगा हुआ है, ये आपका बेड लगा हुआ है और व्यू का नजर आ रहा है भाई, सामने ग्रीनरी एरिया और इस साइड पे वाटरफॉल, और ये हमें फिर प्लांट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत मजेदार तरीन इस बेड का भी व्यू है। ये इस साइड से इस बेड का व्यू आ जाता है। ऊपर प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल किया गया। सीलिंग्स जितनी भी हैं यार बहुत ही प्यारी, सिंपल सीलिंग जितनी प्यारी लगती है ना भाई, वो काटे मीटे और वो टेढ़ी सीलिंग्स कभी भी प्यारी नहीं लगती। वो एक टाइम के बाद आपको खुद को बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। ये आ जाता है जी हमारी 7 to 8 डोर्स की वार्डरोब आ जाती है, जो कि वॉशरूम के बाहर है। और इस साइड पे हम देखते हैं तो इसका वॉशरूम आ जाता है जी अटैच मोड में। टोटल हाइटेड इसमें टाइल लगी हुई है। ऊपर हमें जो है एग्जॉस्ट प्लस रेन शावर कंसील्ड मोड में देखने को मिलता है। सामने हमारी वेनिटी आ जाती है। वेनिटी जो है वो मार्बल में बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन करवाई गई है। और ये रहता है जी इस साइड पे हमें नीश देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई है। ये आ जाता है जी ग्लास के साथ हमारा शावर कैबिन, और ये आ जाता है जी यहाँ से लेके ये ऊपर तक, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इस साइड पे हमें एक मोड देखने को मिलता है, जो कि अगेन कंसील्ड मोड में। यहाँ से हम निकलते हैं तो अब इसको अब आपको व्यू करवाते हैं इस घर की बेसमेंट का। तो बेसमेंट की तरफ चलते हैं और भाई आपको दिखाते हैं कि मुकम्मल आपका जो गेस्ट एरिया है वो आपके नीचे बेसमेंट में है। साइडों पे जितनी आपको वॉल्स नजर आ रही हैं, और सामने भाईजान वुडन प्लस वॉलपेपर। वुडन भी भाई सादा वुडन नहीं है, मोहागनी वुड के साथ वुडन वर्क हुआ है। नीचे ये जो आप स्टेयरकेस का एरिया देख रहे हैं ब्लू एमराल्ड है सारा लगा हुआ। साइड पे आपको CNC में ग्रिल देखने को मिलती है, और उसके ऊपर अगेन जो मोहागनी है वही देखने को मिलते हैं ग्रिल के ऊपर वाली से। मैं सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा ये ग्रासी एरिया बनाया गया, जो कि आर्टिफिशियल ग्रास में है। और यहाँ पे कुछ प्लांटर वगैरह आएंगे जो कि अभी नहीं लगे। खैर यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। वही लिफ्ट आ गई जो हमारे एंट्रेंस डोर के बिल्कुल साथ थी। ये आ जाता है जी एरिया जो कि हमारे ऊपर लॉन के साथ मैंने आपको दिखाया था जी, ठीक हो गया जी। ऊपर हमें शैंडलियर देखने को मिलता है, और नीचे यहाँ पे भी हमारी सिटिंग लग सकती है अगर आपने आउटडोर बैठना है। यहाँ से हम ये इंटर हुए, ठीक है जी। और ये अगेन मोहागनी मोड में हमारा दरवाज़ा आ गया। और दरवाजे की अगर आप हाइट देखते हैं तो अगर आप मेजर कर सकते हैं तो ये देखें भाईजान 8.5 फुट की हाइट है। ये हमारा एक कंसोल सा दिया गया है। कुछ भी अगर गेस्ट के हाथ वगैरह में है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और लिफ्ट के साथ जितना भी भाईजान इसका आउटर बनाया गया है, लाइक इसको थोड़ा सा कंसील करने के लिए भाईजान ब्लू एमराल्ड लगाया गया है, यानी कि पैसा बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया भाई। ये सामने हमें वॉलपेपर प्लस मोल्डिंग वर्क देखने को मिलता है। अच्छा जी, यहाँ से बल्कि मैं आपको बेडरूम बाद में दिखाता हूँ। ये आ जाता है जी हमारा ड्राइंग रूम का एरिया, ठीक है जी। ये जी मुकम्मल आपको व्यू नज़र आ रहा होगा इस साइड से। ये हमारा ड्राइंग रूम का एरिया आ जाता है, जिसमें मोल्डिंग हुई है प्लस वॉलपेपर का इस्तेमाल है। और ये जितना भी आपको ये वाला एरिया नज़र आ रहा है ना भाई, ये सारी की सारी जो है ना भाई 4x8 की टाइल की इंस्टॉलेशन की गई है मुकम्मल। ऊपर हमें शैंडलियर देखने को मिल रहा है, प्रोफाइल लाइट देखने को मिल रही है, और सीलिंग का डिज़ाइन जो है बहुत ही क्लासिकल मोड में देखने को मिल रहा है। जो चीज़ बाहर से हमें एलिवेशन में नजर आई थी ना भाई, इस घर में अभी तक वही चीज़ें अंदर भी नजर आ रही हैं, यानी कि क्लासिक मोड से बंदा अभी तक बाहर नहीं निकला। यहाँ पे आपका आ जाता है भाईजान ये मुकम्मल एक ड्राइंग एरिया आ जाता है जी। सामने हमें मीडिया वॉल देखने को मिलती है, प्लस नीचे के साथ डबल हमें देखने में मिलती है फायर प्लेस। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल सामने दरवाजे के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी लगवा सकते हैं। डाइनिंग वहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, जहाँ पे आपको फिजिबल हो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो नीचे आपको एक गेस्ट बेडरूम भी दिखाते हैं।
ये आ जाता है जी हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम का व्यू कुछ इस तरह का है जो कि आपको नजर आ रहा है भाईजान। ये हमारी आ जाती है जी इस साइड पे बेडरूम बेड वॉल आ जाती है जो कि टोटली यहाँ से लेके पूरा यू शेप जो है उल्टे मोड में भाईजान ग्लास में इंस्टॉलेशन है। और दरमियान में जो आपको देखने को मिल रहा है भाईजान 4x8 के 2 पीस लगे हुए हैं टाइल के और बहुत ही प्यारे टेक्सचर के साथ लगे हुए हैं। मैं ज़रा आपको जूम में भी दिखा देता हूँ। और इसके साथ हमें ऊपर देखने को मिलता है जी इसका वॉल लैम्प्स और ये हमें सारी वुडन में मिल जाती है जी इसकी इंस्टॉलेशन की गई है दीवारों के लिए। सामने भी हमें 4x8 के 2 पैनल देखने को मिलते हैं जो कि टाइल के हैं, इसमें यूवी या पीवीसी कुछ भी नहीं है। नीचे हमें कंसोल देखने को मिलता है, 4x8 की टाइल देखने को मिलती है। और ये आ जाता है जी इसका वेंटिलेशन का एरिया, बिल्कुल वही जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था गैराज से। यहाँ से हम चलते हैं इस साइड पे तो हमें देखने को मिलता है भाईजान इसका अटैच मोड में वॉशरूम जिसमें 4 पन्नों की वार्डरोब है, 2x4 की टाइल की इंस्टॉलेशन है। सामने हमें वैनिटी खूबसूरत सी देखने को मिलती है। और इस साइड पे हमें देखने को मिलता है जी इसका कंसील्ड मोड में कमोड प्लस शावर कैबिन जो कि अगेन रेन शावर में है। और जितनी भी एसेसरी है भाईजान, किसी को नहीं यकीन आ रहा तो यार एडा बड़ा बोर्ड आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें इंशाल्लाह फ़र्क नहीं होगा। बाकी इंसान जो है वो गलती का पुतला है। कहीं भी कोई भी बात अचानक या बाय मिस्टेक या स्लिप ऑफ टंग की वजह से कुछ भी इधर उधर हो सकता है, कोई माइनर से एक चीज़ इधर उधर हो सकती है। यहाँ से हम ऊपर आते हैं तो भाईजान ये हमारा डबल हाइट का व्यू आ जाता है जी। ये हमने बेसमेंट का एरिया विजिट किया, ये हमने ग्राउंड फ्लोर का एरिया विजिट कर चुके हैं। और जैसे ही हम बेसमेंट से बाहर आते हैं तो हमें हाय वाटरफॉलिंग का यार सीन बखरा ही है, शश का ही है। और यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो भाई साइड पे हमें वाइट ज़ेरत देखने को मिलता है, नीचे हमें ब्लू एमरल्ड प्लस मोहागनी वुड। वेंटिलेशन के लिए भाईजान यहाँ पे भी एक विंडो ऊपर तक दी गई है। और यहाँ से हम आ जाते हैं जी इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे ही आते हैं भाई अगेन 2.5 की टाइल स्टार्ट हो जाती है। इस साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो मोज़ैक वर्क के साथ हमें एक पेंटिंग नुमा देखने को मिलता है, लेकिन भाईजान ये सारा मोज़ैक है। और इस साइड पे हमें ये खूबसूरत सा शैंडलियर देखने को मिलता है जो कि थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक, यानी कि हम इसको ऑलमोस्ट ट्रिपल हाइटेड लॉबी कह सकते हैं। ये आ जाती है हमारी लिफ्ट और ये हमारा एक खूबसूरत सा एरिया आ जाता है जो कि सामने हमें नज़र आ रहा है। दीवार के ऊपर एक खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है ग्लास वर्क के साथ। ये आ जाता है जी हमारा टाइल्स वाला बेडरूम 2x4 की टाइल के साथ। ये हमारा बेडरूम जो है वो अगेन ये किड्स साइज़ का बेडरूम है। और इस साइड पे जो आ जाती है भाईजान इसकी आ जाती है जी वॉशरूम अटैच मोड। ये आ जाता है जी सामने वैनिटी आ गई। वैनिटी का भाई ज़रा डिज़ाइन चेक करें। और ऊपर ग्रे स्टोन में टाइल हाइटेड कंसील्ड रेन शावर और सामने हमें कमोड देखने को मिलता है। और यहीं से हम चलते हैं आगे इस साइड पे। जैसे ही हम यहाँ से डबल हाइट लॉबी से निकलते हैं बाहर तो हमें नीचे वाले टीवी लॉन्च के ऊपर सेम साइज़ का टीवी लॉन्च देखने को मिलता है। ये आ जाती है जी उसकी मीडिया वॉल आ जाती है। इस साइड पे जो है भाईजान अगेन क्लासिकल मोड में हमें विंडोज़ देखने को मिलती हैं। और वो सामने तक हमारा आ जाता है जी ये सारे का सारा टीवी लॉन्च एरिया। ये इस साइड पर हमें टेरेस खूबसूरत सा देखने को मिलता है जो कि ये अब आपको नज़र आ रहा होगा भाईजान। ये हमारा टेरेस का एरिया आ जाता है जी इस साइड पे। और ये एक व्यू इस साइड पे हमें नज़र आता है। और सामने बिल्कुल जी ये हमारी सारी मीडिया वॉल आ गई जो कि पीवीसी में सारी बनाई गई है। और इसमें जो निशीज़ हैं लाइट्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ है भाईजान वो देखें ज़रा, नीचे 2.5 की टाइल, सामने मीडिया वॉल, होए ऊपर कनोपी स्टाइल में भाईजान सीलिंग है। मेरा नहीं ख्याल शायद मोबाइल जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को या नहीं। यहाँ से आप ज़रा देखें भाई कनोपी स्टाइल में ऊपर सीलिंग आ गई जो कि बाहर से आपको नज़र आ रही थी। मैंने आपको बताया ना कि भाई इस घर में जो एलिवेशन में चीज़ें हमें नज़र आई हैं ना, यानी कि क्लासिकल मूड हमें बाहर से नज़र आए, अंदर घर में एक एक चीज़ में हमें क्लासिकल मूड नज़र आया। ये देखें जी। अच्छा अब टीवी लॉन्च से हम निकले हैं ना या स्टेयर केस से हम आए तो भाई ये भी गुलाई में दी गई, क्लासिकल मूड आ गया, ठीक है जी। एक एक चीज़ पे बंदे ने ना बड़ी मेहनत की है उसको बरकरार रखने के लिए। और ये आ जाता है जी इसका किचन जो है अगेन बैटरी का इंस्टॉल किया गया जी। इसमें बर्नर होल्ड, सामने वॉश बेसन आ जाता है जी। और ये हमारा ऊपर का किचन का व्यू आ जाता है। यहाँ से बिल्कुल सामने हम निकलते हैं तो भाईजान आए है कि ठंडी हवा आ रही। यहाँ से हम निकलते हैं तो भाई हमारा ये इंडोर काफ़ी एरिया आ जाता है जी। वाटरफॉल आ जाती है। ये स्टोन के साथ हमें आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क मिल जाता है जी। और ये आ जाता है इसका मुकम्मल व्यू इस साइड से। और ऊपर आप देखते हैं तो भाईजान आर्टिफिशियल बेल्स लटक रही हैं और दरमियान में CNC वर्क हमें नज़र आ रहा है जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इस साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ तो भाई कुछ इस तरह का व्यू है, सीन्स कुछ ऐसे ही हैं। अच्छा ये कॉफ़ी एरिया के बिल्कुल साथ हम देखते हैं तो ना इस साइड पे हमें लॉन्ड्री एरिया भी देखने को मिलता है जो कि ऊपर से छता हुआ है सारा, मतलब ठीक ठाक माहौल है। बाकी ऊपर भी मैं जाके आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये वाला फ्लोर कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी किचन हमने यहाँ पे देखा था और इस साइड पे हमारा ये बेडरूम आ गया नीचे वाले बेडरूम के बिल्कुल साइज़ का। ओए मास्टर बेडरूम ही भाई लग रहा है। 2x4 की टाइल के साथ है भाईजान। सामने हमें विंडो वेंटिलेशन के लिए देखने को मिलती हैं। ये हमारी आ जाती है जी वार्डरोब आ जाती है। और यहाँ पे आपकी सिटिंग कैपेसिटी आ जाती है। लाइक आपके यहाँ पे 3 सीटें लगती हैं बैठने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, इंजॉय करने के लिए। या फिर होते स्कूल ना विंडो खोलो, सिगरेट लाओ, धुआं बाहर कर दो, अंदर कमरे दे ना आए। यहाँ से हम देखते हैं तो भाईजान
ये आ जाती है हमारी खूबसूरत सी वैनिटी आ जाती है पोर्टा के साथ एक्सेसरीज के साथ, सामने कंसील्ड कमोड, और इस साइड पे हमें टेम्पर्ड जो है भाईजान वो ग्लास देखने को मिलता है। भाईजान मैं ना जरा आपको ना टेम्पर्ड की ना स्टैंप भी दिखा देता हूँ। ये देखिए टेम्पर्ड की स्टैंप है। और टेम्पर्ड भाईजान वॉशरूम में जो टेम्पर्ड है ना वो इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे नहाते हुए अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गिरती है या आपकी कोहनी या बाजू या हाथ कुछ भी लगता है ना तो शीशा टूटता नहीं है। जबकि जो सादा ग्लास होता है ना वो बेशक आप 12 mm को भी लगवा लेना, अगर ज़्यादा ज़ोर से बाजू लगती है ना तो भाईजान टूट जाता है और वो हमारी नज़र में एक खुदकशी वाला सीन होता है। टेम्पर्ड का इस तरह का ये सीन है कि आप जितनी भी चीज़ें मार लो ना कम अज़ कम वो स्क्रैचेस दे जाएगा, टूटता जल्दी नहीं है। ये आ जाता है जी इसका थर्ड बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर का, जिसमें अगेन बहुत ही खूबसूरत साइज़ है बेडरूम का भाईजान, क्या मज़ेदार साइज़ है। बिल्कुल सामने आपकी वार्डरोब आ जाती हैं और यहाँ पे ही भाईजान आपका ये सिटिंग आ जाती है। और इस साइड पे हमारा अगेन हम देखते हैं तो भाईजान कॉफ़ी एरिया का व्यू आ जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं 2 लोग तो बाहर कॉफ़ी एरिया का व्यू आपको नज़र आ रहा है और हवावां तो फिर लग ही रही हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है इस साइड से थ्रू आउट इस साइड पे, क्योंकि जैसे मैंने वो खिड़की खोली है भाईजान बहुत ही प्यारा हवा का झोंका है। यहाँ से हम देखते हैं तो भाई ये हमारा इसका अटैच मोड में वॉशरूम आ जाता है। सामने हमें एक्सेसरीज देखने को मिलती हैं जो कि वैनिटी की होती हैं। वैनिटी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाई गई है। अगेन टेम्पर्ड मोड में हमें देखने को मिलता है इसका ग्लास कैबन, ऊपर रेन शावर आ जाता है। ये हमारा कंसील कमोड आ जाता है और इस साइड पे हमें जकूज़ी देखने को मिलती है जो कि सिंगल मोड में है। घर की डिमांड जो है भाईजान, घर की डिमांड ऑनर 20 करोड़ रुपया कर रहा है और घर की जो लोकेशन है वो वापडा सिटी है। इसका जो साइज़ है वो 65 बाय 90 है। और कुछ रह गया तो भाई वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाईजान ऊपर छत पे, इसका छत का व्यू मैं आपको करवाता हूँ तो ज़रा देखते हैं कि भाईजान छत पे क्या किया हुआ है। ये लिटरली घर मैंने अभी देखा, मैं वीडियो में घर देख रहा हूँ और साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये वो चीज़ जो नीचे से बनी हुई थी ना मैं ज़रा आपको भी दिखा रहा हूँ, इसलिए ऊपर आते हैं भाईजान। बनेरा नज़र आया और उतरे आया पत्थर शायद। यार ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बंदा लगाता है, ये वही बंदे लगाते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जो प्रैक्टिकल घर बनाते हैं या जिन्होंने अपनी रहाइश के लिए घर बनाया होता है ना, वो इन चीज़ों को समझते हैं। ऊपर भाईजान वो टैंकी आ गई, ठीक है जी, टैंकी चेक करें। अलग-अलग हर वॉशरूम के भाईजान पाइप नीचे जा रहे हैं, यानी कि प्रेशर का कोई इशू ही नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल सामने हमें इस साइड पे भाईजान ये स्टोर देखने को मिलता है। ये हमारा स्टोर आ जाता है जी और पूरी छत के ऊपर भाईजान सनी ग्रे पत्थर हमें देखने को मिलता है। ये हमारी कनोपियाँ आ जाती हैं जो कि बाहर से नज़र आ रही थी और अंदर से भी नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप सोलर वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है, बैटरीज वगैरह और चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं। छत के ऊपर ये हमें एसी के आउटडोर्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ से अगर हम बैक साइड पे जाते हैं, ये हमें सोलर की पाइपिंग के लिए जगह दी गई है। यहाँ से हम इसकी बैक साइड पे जाते हैं तो भाई ये आ जाता है जी सर्वेंट का किचन बन सकता है, मतलब बना हुआ है, सिर्फ शलफ वगैरह डालने वाली है। वो अगर आप कहेंगे तो हम आपको शलफ डाल के मुकम्मल इसका किचन बना के देंगे। और ये आ जाता है जी वो सर्वेंट क्वार्टर का एरिया जो मैंने आपको इस साइड से गली में दिखाया था। और ये आ जाता है जी इसका वॉशरूम इस साइड पे। और सर्वेंट का कमरा चेक करो भाईजान, वो भी ठीक ठाक साइज़ का देता हुआ है। घर की जो डिमांड है वो ऑनर 20 करोड़ कर रहा है। इस घर को देखने के लिए, खरीदने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।